हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, समझी? बॉस ने कहा है आज उसे आखिरी बार कहला दो कि वो बाज आ जाए। आज उसे खामोश हो ही जाना चाहिए। न माने तो उसका दूसरा इंतजाम, रुपए से या हमारे पास जो दूसरा तरीका है उससे, समझी? हाँ। हेलो, मैं हूँ। उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से, या समझे? ये सब प्रेस में दे दो। हेलो, एडिटर स्पीकिंग। आप कौन साहब हैं? मैं उस आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ जिसने अब तक तुम्हारा बहुत लिहाज किया है। ओह, इसका जवाब भी कई बार दे चुका हूँ। वो आखिरी बार पूछ रहा है तुम इन हरकतों से बाज आओगे या नहीं? मेरा अखबार सच्चाई छापने से कभी बात नहीं आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, आखिरी फैसला, जिसे न कोई रुपए से खरीद सका न धमकियों से बदल सका। हेलो, सीआईडी ऑफिस। मैं इंस्पेक्टर शेखर से बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर शेखर, बॉम्बे टाइम्स का ऑफिस है, आपसे कोई बात करना चाहता है। होल्ड ऑन, अभी आता हूँ। ये ले जाओ। यन्ना हवलदार है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गया, हमको खड़े खड़े मेरा टांगे दुखता है। यन्ना शांति रखो। नमस्कारम सर। सर, हम लुट गया सर। क्या हुआ? उन फिर गायब हो गया सर। कौन गायब हो गया? अयो, गायब हो गया सर। नाम क्या है उसका? अयो देव, फिर यन्ना मसालन सर। हाँ? नाम कैसे बोलेंगे सर? वो ऊपर में ना। कौन ऊपर में? ऊपर में डूबने वाला सर। डूबने वाला चांद? इल्ला चांद इल्ला सर, उसका आजू बाजू में छोटा छोटा चमकता सर। तारा? अयो, तारा चांद। राम सिंह, जरा निपट लेना भैया। बहुत अच्छा जी। यन्ना निपट लेना सर। भाई तुमको कितनी बार समझाया कि ये सीआईडी का ऑफिस है, थाना नहीं। इस काम के लिए तुम्हें थाना जाना होगा। यन्ना थाना हवलदार, उधर जा के हम आधा हो गया, अभी हम उधर नहीं जाएंगे। ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू लेडी? एसपी को बोलेंगे, हम कमिश्नर को बात करेंगे, हम इंस्पेक्टर जनरल को कंप्लेंट करेंगे, हम होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखेंगे, रोज रोज इधर बुलाता है, सवाल पूछता है, मेरे पीछे एक सीआईडी लगाता है। इंस्पेक्टर, मेरी आंख में आंख देखो, हम चोरी कर सकते? यही तो देखना है लेडी। हाँ? इंस्पेक्टर प्लीज। यू ब्रूट। इंस्पेक्टर शेखर? इंस्पेक्टर शेखर? कौन? श्रीवास्तव साहब, कहिए हमारी याद कैसे आ गई आपको आज? भाई जरूरत आ पड़ी और आपको याद किया। पुलिस वालों की जरूरत कैसे पड़ गई आपको? अभी अभी टेलीफोन आया था, किसी ने जान लेने की धमकी दी है। किसने? है कोई लोग, आप आ जाए तो अच्छा। अभी आता हूँ। कोई खबर इंस्पेक्टर? कहीं खून हुआ क्या? कोई डाका पड़ा है क्या? मिस्टर बैनर्जी, ये सीआईडी ऑफिस है, खबरों की एजेंसी नहीं। राम सिंह, हमें मालूम है ये सीआईडी का ऑफिस है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए हम प्रेस रिपोर्टर हैं। शहर में जो कुछ भी होता हो हमें पब्लिक को बताना चाहिए। प्लीज बैनर्जी, मेरा दिमाग मत चाटो। आओ राम सिंह।
ये नीचे कंपोजिंग डिपार्टमेंट में दे दो। सीआईडी बोल रहा हूँ। एक खून हुआ है बम्बई टाइम्स के ऑफिस में, हमाम स्ट्रीट, दिनशा बिल्डिंग, दिनशा, 3rd फ्लोर। यस। देखिए वो एक गाड़ी जा रही है, उसका पीछा कीजिए। क्या? कौन हो तुम? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, उसका पीछा करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे लिए कोई जरूरी नहीं। तो फिर मैं करता हूँ। वेरी गुड। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। वो सामने गाड़ी देख रहे हैं आप? मुझे उससे क्या वास्ता? उसने शायद एक खूनी है, उसको गिरफ्तार कर लूं, उसके बाद आपको गाड़ी वापस मिल जाएगी और मैं आपका मशकूर रहूंगा। उससे पहले कि तुम उससे गिरफ्तार करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मैं एक सीआईडी अफसर हूँ। शट अप।
मुझे तो तुम खूनी नजर आते हो। ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है क्या? लगता कुछ ऐसा ही है। गाड़ी जरा तेज चला। तुमसे वो गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी। फिक्र न कीजिए, रास्ता मिलते ही मैं उसे ओवरटेक कर दूंगा। अगर तुम शरीफ आदमी हो तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है। जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको घर तक पहुँचा के आऊंगा। बस कब तक उसका पीछा करते रहोगे? जब तक उसे पकड़ न लो। और किस तरह? गाड़ी रुक गई। हाँ, गाड़ी रुक गई। बाद में नंबर प्लेट का ख्याल करना। ओके। ये क्या? चाबी लगा दो। ला चाबी। आपको मालूम है आपके ऐसा करने से खूनी कानून की जद से भाग निकला है? अगर घर वापस जाना हो तो चाबी ढूंढ के लाइए। इतनी बारिश में? भीगने का डर है तो यही तशरीफ रखिए रात भर। नहीं मिलती चाबी। अच्छा तो मैं मदद के लिए किसी बस्ती की तलाश में जाता हूँ। ठहरो। तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी? आपको मुझसे डर तो नहीं लगेगा? तो फिर आइए पीछे बैठ जाइए। जब बारिश खत्म हो जाए तो हम दोनों चाबी ढूंढेंगे। आइए ना। सर्दी लगती है क्या?
पुलिस अंदर है। उस वक्त तुम कहाँ थे? जी मैं नीचे प्रेस में गया हुआ था, एडिटर साहब ने भेजा था मुझे। एन मौके पे भेजा था तुम्हें? उस वक्त और कौन था? जी मेरा ख्याल है। तुम्हारा ख्याल का मतलब? और कौन था? जी सिवाय एडिटर साहब के और कोई नहीं था। सुबह की ड्यूटी के लोग जा चुके थे और रात की ड्यूटी के लोग आने वाले थे। जी तुम जा सकते हो। ये टेलीफोन ऐसे था? जी हाँ। फिंगरप्रिंट्स अभी लेता हूँ। जो हॉस्पिटल से खबर आई, बचना मुश्किल है। कोई गिरफ्तारी? जी हाँ, एक गिरफ्तारी हुई। लेकिन आप भी तो किसी का पीछा कर रहे थे। बैड लक। तो आप किस नतीजे पर पहुंचे? आप साहब कौन? सब एडिटर। सब एडिटर। एडिटर साहब सिगरेट पीते थे? वो तो पान तक भी नहीं खाते थे। क्या पकड़ो? अब ये चोरी करता पकड़ा गया। ये बंद करो और डायरी बनाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मास्टर। मास्टर? काम क्या करते हो? काम कटिंग का। काहे की कटिंग? ज्यादातर मैं कोट और पतलून ही काटता हूँ और अगर पैसे की जरूरत हुई तो कोई और कपड़ा भी काट देता हूँ। तो बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में क्या करने गए थे आप? इंस्पेक्टर साहब पेट और भेजा दोनों खाली है। अगर एक सिंगल चाय मिल जाए ना तो कम से कम भेजा चालू हो जाएगा। तेरा भेजा मैं अभी चालू करता हूँ। वहां क्या करने गए थे आप? इश्तेहार देने। कैसा इश्तेहार? शादी का। किसकी शादी? किसकी शादी? कमाल है, आप अब भी नहीं समझे। भगवत, किसकी शादी? अपनी शादी का इश्तेहार देने गया था और क्या। कायरे मिलिया कौनाची लगन की बात करता होता? कौन है ये? ये मेरी होने वाली घरवाली थी। काय? मेरा मतलब है होने वाली घरवाली है। किसकी शादी का इश्तेहार दिया था? इश्तेहार तो मैं अपनी नौकरी का देने गया था ना इंस्पेक्टर साहब। बंद करो ये बकवास। मुझसे शादी और इससे नौकरी? इंस्पेक्टर साहब शादी तो मैं इसी से करूंगा, नौकरी कहीं भी चलेगी। मुझसे शादी के इश्तेहार की बात कर रहे थे, इससे नौकरी के इश्तेहार की बात करते हो। काय रे मला बनवतस? तुला लाज नहीं वाटत? तुला शर्म नहीं आती? मला सांग तो मेरे से शादी करेगा, इंस्पेक्टरला सांग तो दूसरा शादी करेगा। ए लड़की, तुम दोनों को जेल की हवा खानी है क्या? माफ करो इंस्पेक्टर साहब, पर मला हेला बराबर करेचा। लड़की, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? किस लिए आई हुई यहाँ? इसकी जमानत के लिए। इसकी जमानत नहीं हो सकती। कशाला? इस पर खून का इल्जाम है। खून? हाय राम, कशाला खून किया? किसका खून किया? कैसे खून किया? मैं तुमला कई बार सांगितलं ऐकलं। ले जाओ इस लड़की को बाहर। चलो भाई चलो। ठहरो जा। नमस्ते शेखर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे मास्टर, तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो है वो आदमी जो बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस में पकड़ा गया है। शेखर साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। ये साहब नवा है क्या? अपने को पहचानते ही नहीं है। लेकिन तू बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में क्या करने गया था? कुछ करने गया था, कर नहीं पाया कि कोई और कुछ और कर गया। क्या बकते हो? बिल्कुल सही कहता हूँ शेखर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। देखिए ना, आप तो मुझे जानते हैं कि मैंने जिंदगी भर कैंची चलाई है, कोट पतलून काटा है, गला नहीं। तो तुमने खूनी को देखा है? बराबर देखा है, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते देखा। ये बड़ी बड़ी आंखें जैसे 100 का बल्ब, अच्छा तैयार ऊंचा पूरा था। मैं तो देखते ही कांपने लगा। उसे पहचान सकते हो?
उसके तो बाप को भी पहचान लूं अगर एक बार देख लूं बस। अच्छा जाओ। जाऊं? और सुनो, ये कैंची का धंधा छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ की सफाई तुम्हारा सफाई कर दे। हाँ? अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मेरा ख्याल तो खून इसके बस की बात नहीं, ये तो मामूली जेब कतरा है, मैं इसे जानता हूं, लेकिन किसी हवलदार से कहो कि इस पर निगाह रखे। कुछ पता चला? आपका ख्याल ठीक निकला, सिगरेट के तंबाकू में चरस मिला हुआ है। गुड, वेरी गुड। राम सिंह जी, रिकॉर्ड रूम से वो फाइलें लाओ जिसमें चरस के मुजरिमों की लिस्ट। जल्दी। शेखर। यस सर। कुछ कामयाबी हुई? जी अभी तक तो कोई खास कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि श्रीवास्तव साहब के होश में आते ही कुछ न कुछ। शेखर, मुझे अफसोस है, अभी हॉस्पिटल से टेलीफोन आया था, एडिटर श्रीवास्तव गुजर गए। गुजर गए? कुछ समझ में नहीं आता, इतने शरीफ आदमी का कोई दुश्मन हो सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है एसपी साहब कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें कम से कम 2 आदमी दरकार है। 2 आदमी? जी, एक वो जिसने चाकू चलाया और दूसरा वो जिसने चाकू चलवाया। ये तुम्हारा वहम है या? जी नहीं, ये आर्टिकल देखिए। ये वो आर्टिकल है जो श्रीवास्तव साहब ने मरने से 2 मिनट पहले प्रेस में भेजा था। इसमें साफ इशारा है कि वो किसी बड़े आदमी के चेहरे से नकाब उतारने वाले थे, लेकिन चूंकि वो आदमी बड़ा था, नकाब उठने से पहले ही उसने श्रीवास्तव साहब को दुनिया से उठा लिया। लेकिन शेखर, तुम्हें कोई और क्लू या कोई और चीज? जी हाँ, एक सिगरेट मिला था उनके कमरे में से। शेखर, बॉम्बे में 40 लाख आदमी रहते हैं और कम से कम 10 लाख सिगरेट पीते हैं। लेकिन उस सिगरेट में चरस है और बात लाखों से हजारों पे आ गई। ऑलराइट, ट्राई योर बेस्ट शेखर। यस सर। ये भाई, शाबाश। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हसन अली, कासिम अली, नथुराम, बाबूराम, इब्राहिम, ये है अपना आदमी। इसे पकड़ के लाओ। पुलिस ने पिटाई की? अरे भूख ये मैंने खड़ा कर देख लो। अरे सो रहे, अरे वो माइंड चेकना तो नाते के ऊपर अपना वो आयुब है ना, आयुब था टैक्सी वाला, प्राइवेट टैक्सी वाला। अरे अपना अब्दुल भाई भी पकड़े गया सुबह। कौन है भाई? भाई अपने ही आदमी। मैं खुद देखा। अरे भाई रहमतुल्लाह, इधर नहीं, इस तरफ। हाँ उधर। ये यार बैठो मियाँ, बैठो। मैं इब्राहिम, एक और कश। हाँ प्यारे, चलो। कहो भाई शेर सिंह, क्या हाल है? ठीक है। ये कौन है? ये अपना यार है। लो यार, तब लगाओ। मैं अपनी सिगरेट पीऊंगा। अच्छा।
मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा एडिटर श्रीवास्तव। एक 4 में पैकेट। अरे पॉकेट को नहीं मारला? पॉकेट मारला? हाँ। कितना पैसा था? 8 आने होते। सिगरेट ले जा, पैसा कल दे देना। एक पीला आती पॉकेट और एक पान बना ना मेरी जान। पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं और आते हैं रईसी झाड़ने। बस यही तो बात खराब है ना तुम में। आओ देखा ना तार पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं। ये देखो। अरे तूने जारिया चपटवा मारला ना? क्या? जल्दी से पान बना और कत्थे की जगह मेरे अरमानों का खून डाल दे और ये पैसा ले चल। अठन्नी खोटी है। खोटी है? देखा वो जारी अपने को बना गया। अरे पॉकेट तो एकदम नया और माल ये बोतल शबाब की और गोली खांसी की। अजीब अजीब कौन मजाक करता है यार। क्या? ओ हवलदार तुम क्या? चलिए। कहाँ? पुलिस थाने। क्यों? मैं उधर बताऊंगा। अठन्नी लो और यही बताओ ना। मैं उधर बताऊंगा। तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? रोज रोज थाने जाना पड़ता। मेरी जान पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस की भर्ती बंद हो जाएगी। वो इसलिए कि जब चोर नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी और जब चोरी नहीं होगी तो पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे। क्यों हवलदार? खामखा तुम्हारे पेट पे नहीं जाएगा नहीं। मगर पैकेट तो बिल्कुल खाली था हवलदार। क्यों चलूं? तुम्हें किसी पट्टे के लिए नहीं बुलाया तो फिर किस लिए? अरे तुम कहीं खून के लिए तो नहीं? मगर हवलदार इंस्पेक्टर शेखर को मालूम है कि खून मैंने नहीं किया है। इंस्पेक्टर शेखर भी वही है, उनसे बात करो और मेरे साथ। अच्छा तो एक मिनट। मेरी जान एक बार इस गर्दन को हाथ लगा दो। मालूम होता है ये सुराहीदार गर्दन मर्तबान बनने वाली है। लगाओ मेरी जान लगाओ। मास्टर तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें खूनी की पहचान के लिए बुलाया। खूनी पकड़ा गया है क्या? ऐसा? चलो चलो। ठहरो, वो खूनी को अच्छी तरह बांध रखा है ना? ऐसा नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कैंची चलाने वाला आदमी तरह चाकू वाले से चमकता हूँ। हाँ तो मास्टर, अगर खूनी तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगे उसे? फौरन। डरोगे तो नहीं? क्या बात करते हैं आप? मेरे सीने में शेर का दिल है, चिड़िया का नहीं। तो बताओ इसमें से कौन है जिसे तुमने बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में देखा था? पहचानो। वो तो ऐसे देखता है जैसे मुझे भी मार डालेगा। घबराते क्यों? हम जो है तुम्हारे पास। बताओ कौन है वो? साफ तौर पे इशारा करके बताओ। यही है। जोर से बोलो। मर गए। ये क्या काले कोट वाला? झूठ बोलता, बकवास करता। मैं वहां पे नहीं था। अच्छा बेटा मैं तुझे भी मिल लूंगा। ले जाओ इसे, बाकी लोग जा सकते हैं।
अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जानते हो ये एसपी का घर है। जी मैं जानता हूँ कि ये एसपी साहब का घर है, मैं उन्हीं से तो मिलने आया हूँ। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अंदर आओ, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। पहले आप। बड़े बदतमीज हो। आराम से बैठे हो जैसे अपना ही घर हो। अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास ठंडा पानी भिजवा दीजिएगा। पानी क्या, शरबत मिलेगा शरबत। जरा डैडी को तो नीचे आ जाने दो। डैडी? हाँ डैडी, मेरे डैडी। आपके डैडी? डैडी 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 देखो। क्या है रेखा? डैडी डैडी वो आदमी फिर आ गया। कौन आदमी? वो जो मेरी मोटर लेकर भागा था। कहाँ है वो? क्या सामने बैठा है। वो मेरी मोटर लेकर भागा था और आज पीछा करते करते इधर घर में भी घुस आया है। ये है वो? हाँ हाँ डैडी ये है। हेलो शेखर, डिप्टी इंस्पेक्टर शेखर, मेरी बेटी रेखा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शेखर, ये तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रही थी? जी बात ये हुई कि मुझे किसी का पीछा करने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी और इनकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी। ओह ऐसे। ठीक है, मेरा टेलीफोन सुनना। जी वो शरबत की बजाय एक गिलास ठंडा पानी मंगवा दीजिए ना। मुझसे बड़ी भूल हुई इंस्पेक्टर शेखर। भूल तो मुझसे भी हुई है रेखा देवी, मगर खूबसूरत भूल। वरना आपसे मुलाकात कैसे होती? तुम मेरिटो श्रीवास्तव को कब से जानते थे? तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? तुमने खून क्यों किया उनका? बोलोगे नहीं? तुम समझते हो तुम्हारी खामोशी तुम्हें फांसी से बचा लेगी? सुनो, 8:07 पर तुम बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में दाखिल होते हुए दिखाई। 8:10 पर एडिटर श्रीवास्तव मारे गए। 8:12 पर तुम दफ्तर से बाहर निकली और पूरे 8:14 पर मैंने तुम्हें लिफ्ट के पास देखा। बेवकूफ, फांसी और तुम में अब उतना ही फासला है जितनी कि यहां से कचहरी दूर है। साहब आपका फोन आया है। एडिटर श्रीवास्तव इतने नेक आदमी थे कि उन्होंने कभी चूंटी भी न मारी होगी अपनी जिंदगी में, और तुमने उनकी जान ले ली। तुम्हें उस जान की कीमत चुकानी होगी। और सुन लो, आज नहीं तो कल तुम्हें बताना होगा ये खून तुमने क्यों किया है। समझे? राम सिंह, ले जाओ इसे। हेलो, कौन है? जी मैं। आप मुझे नहीं जानते। आप नाम तो बता सकती हैं। मैं नाम भी नहीं बता सकती। आपके मुझसे कुछ काम है? सच पूछिए तो आपको काम है मुझसे? मुझे आपसे कुछ काम है? जी हाँ, एडिटर श्रीवास्तव के खून के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम हैं जिनमें शायद आपको दिलचस्पी हो। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैं वहाँ नहीं आ सकती इंस्पेक्टर शेखर, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ आना होगा? वो भी टेलीफोन पर बताना मुश्किल है। तो फिर आऊंगा कैसे? आप आना चाहें तो इस वक्त मेरी गाड़ी आपके दफ्तर के सामने खड़ी है। नंबर है BMZ 1454। आप उसमें बैठ जाइए और मेरे यहाँ आ जाएंगे। बाय बाय। हेलो हेलो, ऑपरेटर, ये लाइन कट क्यों हो गई?
टेलीफोन आप ही के यहाँ से आया था? जी हाँ, तशरीफ रखिए। काले शीशे चढ़ा रखे हैं? जी हाँ। ज्यादा अंधेरा नहीं? हमें मौफिक है। थोड़ी सी खुली हवा की गुंजाइश? ये भी हमें मौफिक नहीं। कुछ ज्यादा घुटन महसूस नहीं होती आपको? दरअसल बात यह है कि अगर किसी दुश्मन ने हमें आपके साथ देख लिया तो हमारी सेहत के लिए ठीक ना होगा। कहाँ जा रहे हैं? अभी देख लीजिएगा। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? मुकदमा? कैसा मुकदमा? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाल सकती हैं। रोशनी? मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं। तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? सुना है आपको तोतों से बहुत दिलचस्पी है। तोते? जी हाँ, तोते। गंगाराम, मियाँ मिठू। तोतों का शौक तो है मुझे, आपको भी है? मुझे सिर्फ एक तोता पसंद है, गूंगा तोता। गूंगे तोते किस काम के? बाजार में कोई चार आने भी नहीं देता। लेकिन मैं इस तोते के मुंह मांगे दाम दे सकती हूँ। 1000, 2000, 5000। और आपके पास है ऐसा तोता? जी नहीं, मेरे पास तो एक तोता है और वो खूब बोलता है। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। 10,000, 20,000, 50,000। कहिए, मंजूर है? जी नहीं, आप कोई दूसरी दुकान ढूंढिए। मैं रिश्वत की तिजारत नहीं करता।
आप जानती हैं कि रिश्वत देना जुर्म है। रिश्वत? कैसी रिश्वत? मैंने तो तोता खरीदना चाहा था। आप नहीं बेचना चाहते तो ना बेचिए। नाराज क्यों होते हैं साहब? नाराज होने की ही तो बात है। आपको मालूम है मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो कर लीजिए ना गिरफ्तार। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हेलो। वो तोता बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम बात कहाँ तक ले गई? क्या कहा? 50,000 तक? जी, लेकिन वो नहीं माना। और तुमने उसे जाने दिया? वो अभी तक बेहोश पड़ा है। ये अच्छा किया तुमने। इसी हालत में उसे भिजवा दो। कहाँ? कहीं भी, बॉम्बे आगरा रोड पर छोड़ दो। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो कहाँ आया था, समझी? लेकिन जरा ख्याल से। रेखा, तुम? मैं यहाँ कैसे आया? आए नहीं, लाए गए। कहाँ से? बॉम्बे आगरा रोड से, जहाँ तुम बेहोश पड़े थे। आखिर बात क्या थी शेखर? कुछ नहीं। रेखा, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें नीचे बुला रही हैं। अच्छा ठीक। कौन शेखर, किस तबीयत है? जी अच्छा जी, मैं माफी चाहता हूँ कि इस हालत में यहाँ लाया गया और आपको तकलीफ दी। तकलीफ की कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। आखिर किस्सा क्या था? जी बात यह हुई कि मैं एडिटर श्रीवास्तव के केस की इंक्वायरी के लिए गया और मुझे किसी ने शरबत पिला दिया और रहने दो, ठीक है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। आज रेखा के जन्मदिन की पार्टी है, तुम मुंह हाथों के नीचे आ जाओ। जी है? थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो रेखा। जन्मदिन मुबारक हो रेखा। कहाँ मर गई थी इतने दिनों से? अब तो आ गई ना, मिठाई खिलाओ। नहीं खिलाती। अच्छा ले, खा ले। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। कैसे नहीं खाएंगी, देखो तो सही। खा लो कमला, खाओ ना, देख तो। माधव साहब, आप तो जानते हैं कि आज मंगलवार है। मगर धर्मदास जी तो फल हैं। मैं तो फल भी नहीं खाया करता मंगलवार को। क्या बात है आपके नियम की। धर्मदास जी, आप एक नया अस्पताल खुलवा रहे थे? जी हाँ, लोगों की सेवा करना तो मेरा धर्म है ही। नेक कामों में मैंने आपको सबसे आगे पाया। शेखर, यहाँ आओ, आपसे मिलो। आप हैं मिस्टर धर्मदास, हमारे शहर की मौजूद हस्ती, हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर मिस्टर शेखर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नए कामों में ये सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने आज ही अपने एडिटर श्रीवास्तव के यहाँ 5,000 रुपए भिजवाया है। माधव साहब, आप तो मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। माधव साहब, वो एडिटर श्रीवास्तव के कातिल के बारे में कुछ मालूम हुआ? वो केस इनका है, इनसे पूछिए। जी वो ऐसा हुआ कि कितने बरसों के बाद मिले हैं कामू? पूरे 4 बरस के बाद। पूरे 4 बरस के बाद? और ये 4 बरस ऐसे गुजर गए जैसे 4 दिन। ये तुम्हारी खुशनसीबी है रेखा, जो 4 बरस 4 दिनों में गुजर गए। कामनी, मुझे तुमसे इतनी बातें कहनी है कि कहने के बाद। अच्छा अब मैं चली? हाँ, इतनी जल्दी? बिमला रेखा, आओ ना। कामी, चलो ना। नहीं, जाना है। कैसे जाना? आओ ना। इंस्पेक्टर साहब,
आप एडिटर श्रीवास्तव के बारे में? जी अभी तक उससे कुछ पता नहीं चला। लो मास्टर साहब, मैं हाजिर हो गया। आइए साहब, आइए आइए। साहब क्या हाल है? माफ कीजिए, मैं अभी आया। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए जी। कुछ कमजोर दिख रहे हैं आप। आजकल इनकम टैक्स वाले की खातिर कर रहे हैं। हेलो शिखर। दोनों आउट हो गए, दोनों आउट। इनसे मिलो कामनी, ये है इंस्पेक्टर शेखर और ये है मेरी सहेली कामनी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोबारा मिलकर? जी दोबारा? जी हाँ, पहली बार जब आप मिली थी तो आप एक तोता खरीदना चाहती थी। तोता? तोता? और वो भी 50,000 रुपए में। मैं मजाक नहीं कर रहा। शेखर, शेखर, शेखर तुम्हें क्या हो गया? चलो शेखर, चलो ना। लेकिन रेखा? लेकिन कुछ नहीं, चलो। तुम नहीं जानती रेखा, ये वही लड़की है। तुम्हें क्या हो गया शेखर? कामनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है और अच्छा रेखा, मैं जाती हूँ। मगर इतनी जल्दी कामनी? बहुत देर हो गई, फिर मिलेंगे। अच्छा तुम बैठे रहो। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक रेखा मुझे मिल गई और उसने मुझे बुला लिया। रेखा तुम्हारी कब से वाकिफ है? वो मेरी बचपन की दोस्त है। तुम्हारा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं। यहाँ सब पुलिस वाले हैं। इनमें से कोई भी चाहे तो तुम्हारे गले में फंसा डाल सकते हैं। शेखर ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? उसने पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। मेरा ख्याल है उसे शक जरूर है। इससे पहले कि वो शक यकीन में तब्दील हो जाए, तुम फौरन यहां से चली जाओ। तुम सीआईडी वालों को नहीं जानती। शेखर साहब, हेलो। जा रहे हैं? जी मुझे कुछ काम है। फिर मिलेगा ना? जी। जा रहा हूँ रेखा। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की का पीछा करना चाहते हो। हालांकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरी सहेली है और बड़ी अच्छी लड़की। शेखर, तुम्हें ये उसका पीछा नहीं करना चाहिए। रेखा, मैं उसका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। काम है या? रेखा, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मेरी सालगिरह की पार्टी छोड़ के चले गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी रेखा।
ये चिट्ठी कहाँ से आ रही है आजकल? एक मैचिस। एक नजर इधर भी देखो मेरी जान। बगितला देख लिया। क्या देख लिया? चोरी का सूट। अब की बटुए में ठन्ने से जस्ती माल मिला है क्या? अरे आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। मला का मैं नहीं डरती। मगर मैं तो डरता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मैंने असली काम छोड़ दिया है और एक नौकरी कर ली है। हाँ? खरा? अरे बिल्कुल खरा। देख इतनी अच्छी नौकरी है कि ऐसे ऐसे सूट पहनने को मिलते हैं, मोटर घूमने को मिलती है। जेल खाने की मोटर तो नहीं याद आ रही है क्या? तेरे दिमाग में तो जेल खाने की मोटर ही है। अरे भाई असली मोटर घूमने वाली रोज आती है काम पर ले जाने और छोड़ने के लिए। जा कोई और को बना। अरे यकीन नहीं आता। काय मास्टर? बगितला ना, आ गई ना मोटर। आप ही का नाम मास्टर है ना? हाँ। देखा, अरे सब लोग पहचानते हैं। चलिए आपके लिए गाड़ी आई है। क्या बात है, गाड़ी किसके लिए आई है? गाड़ी आपके लिए आई है। अच्छा, देखा गाड़ी मेरे ही लिए आई है। अरे मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा था। क्या मजाक है भाई? ये कौन हो तुम? आपके दोस्त। मेरे दोस्त? हाँ। लेकिन कहाँ से आए हो? वहाँ से। यहाँ से तो चलो। अच्छा है नवीन नौकरी है, नौकर जा। जाऊं? हेलो 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 हेलो। आइए। इधर नहीं, इधर। आप चलिए, मैं जरा इधर को क्या आता हूँ। हाँ जी नहीं। अच्छा हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। चाय वाय शौक फरमाइएगा। बिल्कुल। आपकी तारीफ? हाँ, तो यही वो बहादुर है जो कत्ल के वक्त बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस में मौजूद। आप मुझसे पूछिए ना, मैं था। कातिल को पहचानते हो? उसके बाप को भी पहचानता हूँ। कातिल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो बता सकते हो कि ये वही शख्स है? जी बता सकता हूँ, क्या बता चुका हूँ। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। और कचहरी में बताने की देर है कि गया 12 के भाव में 21 साल के लिए। तुम कचेरी नहीं जाओगे? आपने कुछ मुझसे कहा कि वो तुम क्या था? क्या वो? तुम कचेरी नहीं जाओगे? मैं कचेरी नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? नहीं कह जो दिया। एक मिनट। हाँ साहब, तो मैं कचेरी क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो। अरे वाह, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? वाटे अंदाजा जवाब नहीं है आपका। हाँ साहब, तो ये आपको मालूम कैसे पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? तुम्हारी सूरत बताती है। अच्छा, देखा आपने, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जवाब नहीं है आपका और एक आप हैं। नहीं। तुम पुलिस में गवाही जरूर दोगे? बिल्कुल दूंगा, देना भी चाहिए उसूलन। तुम बाज नहीं आओगे? नहीं आऊंगा फिर? अरे वाह।
ये मामला क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग कौन और क्या चाहते क्या हो? इसलिए कि तुम गवाही नहीं दो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं। मगर हम नहीं चाहते तो तुम गवाही जरूर दो। बिल्कुल। अब भी गवाही दोगे? किस बात की? बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस वाली बात। किधर है बॉम्बे टाइम्स का ऑफिस? तुम कातिल को पहचानते हो? कौन सा कातिल? तुम कचहरी जाओगे? मैं तो घर जाऊंगा। मुझे माफ करो बहन, मुझे माफ करो। मैं तो घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। ये क्या हो रहा था? गवाह कचहरी नहीं जाए। पागल हो गए हो? तुम समझते हो कि धमकाने से वो गवाही नहीं देगा? लेकिन आप ही ने तो कहा। मैंने फैसला बदल दिया है। केस कचहरी नहीं जाएगा। तो फिर इसका फैसला हवालात में ही हो जाएगा। हवालात? हाँ, हवालात में। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। ये देखो तुम्हारी उंगलियों के निशान। जानते हो ये निशान कहाँ मिले हैं? एडिटर श्रीवास्तव की मेज पर, जहां तुमने उनका खून किया। कचहरी में खड़े होकर कह सकोगे ये निशान तुम्हारे नहीं है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझते हो तुम्हारी ये चीखो पुकार तुम्हें बचा लेगी? दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। अगर कोई चीज तुम्हें बचा सकती है तो सिर्फ तुम्हारा ये बताना कि इस खून के पीछे कौन था। बताओ वो कौन था जिसने खून की प्यास खुद बुझाई और फांसी चढ़ने तुम्हें भेज दिया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। 1000 बार कह चुका हूं। और मैं 1000 बार पूछूंगा तुमसे। बताओ इस खून के पीछे कौन कौन था? मैं पागल हो जाऊंगा। फिर भी इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। बताओ ये खून किसने करवाया? बस करो, बस करो, वरना मैं मर जाऊंगा। इसीलिए तो कहा कि बता दो वो लोग कौन है। कह दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हवलदार, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे। साहब यहाँ साइन कर दीजिए। आपका फोन। हेलो नायक। मुझे छोड़ दो। तुम लोग यहाँ कैसे? मेरे लिए ना? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम्हें भेजा गया है ना मुझे छुड़ाने के लिए। मैं छूट जाऊंगा ना? तुम अभी छूट जाओगे, घबराओ नहीं। मगर कैसे? आओ तो सही, घबराओ नहीं। क्या बात क्या है? हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, हवलदार, हवलदार, सिपाही, सिपाही, कहाँ हो तुम लोग? चुप रहो। क्या बात है? क्या हुआ? अंदर गड़बड़ है साहब। दरवाजा खोलो। बहुत अच्छा।
सब किसने किया है? हमें क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी उस रूम से आया, लड़खड़ाता हुआ और आते ही गिर गया। हमने देखा तो मर चुका था। मर चुका था या मार दिया गया? वाह इंस्पेक्टर साहब, मुल्जिम को खुद मारा और इल्जाम हम पर थोपते हैं। क्या बात है? ठीक तो कहते हैं। कैदी को आपने मारा है। बेवकूफ। कौन? इंस्पेक्टर शेखर और कौन? अब देखती जाओ उसका क्या हाल होता है। वही होगा ना जो उसका हुआ है। किसका मेरी जान? जिसने एडिटर का खून किया। वो कुछ बुरा हुआ है क्या? एक निशाना, 2 शिकार। वो जिंदा रहता तो जरूर मुंह खोलता, और अगर वो मुंह खोलता तो हम जिंदा ना रहते, तुम और मैं। लेकिन ये अपने साथियों का खून। कौन सा साथी? वही जो हवालात में मारा गया। वो मेरा साथी नहीं था कामनी, जर खरीद गुलाम। यूं भी मेरा कोई साथी नहीं, सब नौकर है। और इनमें से अगर किसी से भी मुझे खतरा हुआ तो उसे जान से जाना होगा। मुझे भी? तुम्हें क्यों? तुम तो खुद मेरी जान हो। इंस्पेक्टर शेखर ने तुम्हें पहचान लिया था ना, इसीलिए मैंने उसे फांस लिया है। मोहब्बत और जंग में सब रवा है। झूठे वादे भी रवा है। कौन से झूठे वादे? अभी से भूल गए? और भूलना ही था तो मुझे अनाथ आश्रम से इस जुर्म की दलदल में क्यों लाए थे? कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। जी चाहता है कि मर जाऊं या कहीं भाग जाऊं। मैं बार बार सोचता हूं कि शेखर ने ये बेवकूफी क्यों की। तो आप भी मानते हैं डैडी, जो इल्जाम शेखर पर लगाए गए हैं वो सच है? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? जितनी तहकीकात की गई सब उसके खिलाफ है, एक भी बात उसके हक में नहीं। कैदी से सच पूछने के लिए ये जरूरत नहीं कि उसे जान से मार दिया जाए। तो अब क्या होगा डैडी? मुझे क्या मालूम क्या होगा। शेखर अपने ऑफिसर की शान में ये भूल ही गया कि वो कानून का हाथ है, लेकिन वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। हो सकता है अदालत उसे जुर्म के लिए संगीन सजा दे, 3 साल, 5 साल, न जाने कितने साल। रेखा, ये क्या? शेखर के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू? डैडी शेखर को बचाइए, वो बेगुनाह है। डैडी मेरा दिल कहता है। रेखा, यही तो अफसोस है। अदालत सच्चाई की जांच पड़ताल करती है, वहां दिलों की गवाहियां पेश नहीं होती। अभी तो कुछ फैसले का भरोसा नहीं, कब होगा कब होगा। हर रोज मुझे कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था मिलॉर्ड, 9:15 पर मुल्जिम शेखर कैदी को हवालात से चार्ज रूम में ले गया। 12:15 पर कैदी को वापस हवालात में भेजा गया और 12:20 पर कैदी मर गया। ये कॉरोनर के फैसले की नकल है। इसमें साफ लिखा है कि कैदी शेर सिंह की मौत शदीद मारपीट की वजह से हुई। वो मारपीट और मौत उस वक्त हुई जबकि कैदी शेर सिंह इंस्पेक्टर शेखर की हिरासत में था, यानी कानूनन इंस्पेक्टर शेखर उसकी मौत का जिम्मेदार है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर शेखर सिर्फ उसकी मौत का जिम्मेदार ही नहीं बल्कि खुद उसका कातिल है।
ये बात साबित करने के लिए मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूँ। गवाह पेश किया जाए। मेरा पहला गवाह है कांस्टेबल अब्दुल रशीद। कांस्टेबल अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। मेरे साथ कहिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा। कांस्टेबल अब्दुल रशीद, 19 फरवरी की रात को तुम कहाँ थे? संतरी ड्यूटी पर। उस रात को 9:15 बजे जब इंस्पेक्टर शेखर कैदी शेर सिंह को हवालात से बाहर ले गया तो कैदी की क्या हालत थी? भला चंगा था वो। और क्या वो भला चंगा हवालात में वापस भी लौटा? जी नहीं, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हवलदार मुरारीलाल उसको सहारा देकर वापस लाया। और क्या हालत थी उसकी? वो रो रहा था और कर्रा रहा था। वो रो रहा था और कराह रहा था। हवालात में वो कब वापस लौटा? यही 12:15 बजे करीब। यानी रात के 9:15 बजे से रात के 12:15 बजे तक वो हवालात के बाहर रहा। जानते हो उस दौरान में वो कहाँ था? चार्ज रूम में। चार्ज रूम में वो किसके साथ था? इंस्पेक्टर शेखर के साथ था वो। मिलॉर्ड, गवाह के बयान से साफ जाहिर है कि कैदी जब हवालात से ले जाया गया तो वो भला चंगा था, बिल्कुल अच्छा था। 3 घंटे तक वो इंस्पेक्टर शेखर के साथ अकेला चार्ज रूम में रहा और जब वो वापस हवालात में लौटा तो वो इस काबिल भी ना था कि अपने पैरों पर खड़ा रह सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आपका गवाह मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? जी नहीं। उस वक्त तुम कहां थे? चार्ज रूम के बाहर। तुम अंदर कब गए? कोई आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर साहब की आवाज आई, फिर मैं अंदर गया। अंदर जाकर तुमने कैदी की क्या हालत देखी? वो घबराया हुआ था। सिर्फ घबराया हुआ था? फिर तुमने क्या किया? मैं उसे सहारा देकर लाका में जाके बंद कर दिया। तो गोया उसे सहारे की जरूरत थी, ठीक है नहीं? जी हाँ। क्यों जरूरत थी? वो कांप रहा था और डगमगा रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। आपका गवाह। मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? जी नहीं। हवलदार राम सिंह, रात के 9:15 बजे से 12:15 बजे तक जब कैदी शेर सिंह इंस्पेक्टर शेखर के साथ चार्ज रूम में अकेला था, उस वक्त तुम कहां थे? दफ्तर में। इस दरमियान में चार्ज रूम से कुछ आवाजें आई? हाँ, कुछ आवाजें आई। कैसी आवाजें? अजी साहब, हर कैदी चीखा करता है। मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुम्हारी राय नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इस दरमियान में तुमने कैसी आवाजें सुनी? चीखने चिल्लाने की। मारपीट की भी आवाज सुनी तुमने? जी नहीं। तो फिर वो चीख चिल्लाकर क्या कह रहा था? यही कि मुझे छोड़ दो। इससे ये पता चलता था या नहीं कि शायद उसे पीटा जा रहा हो? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, लेकिन मुमकिन है या नहीं? हर चीज मुमकिन हो सकती है। मिलॉर्ड, कैदी 3 घंटे तक ये चीखता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है? ठीक है या नहीं? हाँ, ठीक है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं। 19 फरवरी की रात को तुम हवालात में कब बंद किए गए? रात के 10 बजे। उस वक्त हवालात में कोई और कैदी भी था? कोई नहीं था। मेरे आने के आध घंटा बाद एक और कैदी लाया गया। शेर सिंह हवालात में कब आया? शेर सिंह? कौन शेर सिंह? वही जिसने उस रात हवालात में दम तोड़ दिया। ओह, वो कैदी? रात के 12 बजे के बाद। मुझे अच्छी तरह याद है, उसके आने से पहले थाने की घड़ी ने 12 बजाए थे। जब वो हवालात में लाया गया तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी? वो हाँप रहा था, रो रहा था, और जब हवालात में आया तो आते ही गिर गया और फिर दोबारा नहीं उठ सका। गिर गया और दोबारा नहीं उठ सका। दम तोड़ने से पहले उसने कुछ कहा? सिर्फ इतना, इंस्पेक्टर का बच्चा। तो गोया ये उसके आखिरी अल्फाज थे? जी हाँ। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपका गवाह। मुल्जिम शेखर कुछ पूछना चाहता है? सिर्फ एक सवाल माय लॉर्ड।
आप क्या काम करते हैं? जी मैं अरक निकालता हूँ। किस चीज का अरक निकालते हैं? सौंफ का, गुलाब का और अंगूर का अरक। अंगूर का अरक? मेरा मतलब शराब, जिसके लिए आप 3 बार जेल जा चुके हैं। जा चुके हैं या नहीं? हाँ। That's all, my lord. 19 फरवरी की रात को तुम हवालात में कब बंद किए गए थे? कोई 10:30 बजे। उस वक्त कोई और कैदी भी था हवालात में? जी हाँ, एक कैदी और भी था। रात के 10:30 बजे से 12:15 बजे तक तुमने किसी तरह की चीखो पुकार सुनी थी? जी हुजूर। उस वक्त तुमने क्या सोचा? मैंने यही सोचा कि किसी कैदी की पिटाई हो रही होगी। कैदी शेर सिंह जब हवालात में वापस लाया गया तो उसकी क्या हालत थी? बहुत बुरी साहब, आते ही ढेर हो गया। जब हमने देखा तो मर चुका था। That's all, my lord. आपका गवाह। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ माय लॉर्ड। आप इससे पहले कितनी बार जेल जा चुके हैं? 3 बार। पहली बार किस लिए? चोरी के लिए। दूसरी बार किस इल्जाम में? बलवा। और तीसरी बार किस सिलसिले में? तीसरी बार किस सिलसिले में आप गए थे जेल में? डकैती के लिए। बहुत खूब। दिन ब दिन तरक्की हो रही है, यानी कि सिर्फ खून करना बाकी था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मुल्जिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए चंद बेकसूर लोगों पर शुबा डालने की कोशिश कर रहा है। सस्टेन्ड। मैं ये मानता हूं माय लॉर्ड कि कैदी मरने से पहले 3 घंटे तक मेरे साथ चार्ज रूम में मौजूद था, जैसा कि सरकारी वकील साहब ने अभी अदालत को बताया। सरकारी वकील साहब को इस बात से भी इनकार न होगा कि कैदी की मौत हवालात में पहुंचने के 5 मिनट बाद हुई। तो क्या मैं पूछ सकता हूं माय लॉर्ड कि एक आदमी को मारने के लिए हमेशा 3 घंटे दरकार होते हैं? क्या ये काम 5 मिनट में नहीं हो सकता? डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कैदी की मौत एक ज़रब से भी हो सकती थी। ये ज़रब में लॉर्ड 3 घंटे में भी पहुंचाई जा सकती थी और 5 मिनट में भी। मैं अदालत के सामने सिर्फ एक बात पेश करना चाहता हूं। एक तरफ इन 2 पेशेवर मुजरिमों का बयान जिनकी तमाम जिंदगी जेल खाने में कटी है, और दूसरी तरफ उस पुलिस अफसर का बयान जिसकी 10 बरस की नौकरी में एक धब्बा नहीं आया उसके नाम पर। That's all, my lord. बहुत खूब। मुल्जिम ने खुद ही मुकदमा आसान कर दिया। मैंने भी माना। ये खून 3 घंटों में भी किया जा सकता था मिलॉर्ड, और 5 मिनट में भी। सवाल तो सिर्फ इतना बच रहता है कि इस खून से किसको क्या मिल सकता था। मुल्जिम शेखर को बहुत कुछ मिल सकता था। कैदी का बयान मिल सकता था कि वो कातिल है, और उस बयान के जरिए शायद आगे चलकर उसे एक सुनहरी तमगा भी मिल सकता था। क्या मुल्जिम शेखर मुझे ये बता सकता है कि इन कैदियों को क्या मिल सकता था? उनको रुपया मिल सकता है माय लॉर्ड। जो आदमी एडिटर श्रीवास्तव का खून करवा सकता है, वो उस कैदी को मारने के लिए 2 किराए के खूनी भी हवालात में भिजवा सकता है, ताकि उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे, उसके राज फाश ना हो। किसका राज? कौन आदमी? वही जिसने मुझे 50,000 रुपए रिश्वत देना चाहिए थी माय लॉर्ड। मुल्जिम शेखर ये बता सकता है कि ये आदमी कौन है, क्या करता है, कहां रहता है? मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता माय लॉर्ड, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वक्त दिया जाए तो मैं असली खूनी का पता लगा सकता हूं। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल में ये खूनी मुल्जिम शेखर के दिमाग की पैदावार है। उस फर्जी खूनी की आड़ लेकर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। मैं अदालत से फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस जुर्म के लिए मुल्जिम शेखर को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि उसे सबक मिले और दूसरों को इबरत हो। पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए है, उनकी जान लेने के लिए नहीं। That's all, my lord. इस मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा।
रेखा, तुम यहाँ कब आई? थोड़ी देर हुई। घर तो बड़ा अच्छा सजाया है तुमने। तुम्हारा तोता कुछ बात भी करता है या नहीं? सुबह मुझे जगा देता है और शाम को देर से आऊं तो डांट देता है। रेखा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एसपी साहब को मालूम हुआ तो बहुत नाराज होंगे। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अकेले थे इसलिए सोचा। कल मुकदमे का फैसला है ना? फैसला मैं आज भी जानता हूँ। हाँ, सुनाया कल जाएगा। मुझे सजा होगी, उसके बाद मुझे मिलना होगा तो तुम्हें जेल में आना पड़ेगा। इस अदालत का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं, हाई कोर्ट भी तो है। वहां भी यही फैसला होगा कि मेरी सजा बरकरार रखी जाए। क्यों? इसलिए कि तुम बेगुनाह हो। इसलिए कि मैं साबित नहीं कर सकता कि मैं बेगुनाह हूं। देखो रेखा, हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। एक पुलिस अफसर की बेटी और सजा याफ्ता कैदी का कोई मेल नहीं हो सकता। रेखा, आज के बाद जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा नफरत से लिया जाएगा। जाओ रेखा, भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी। भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी ख्वाब में भी देखा था। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं रेखा? रेखा, याद है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो तुमने मुझे कोई चोर या डाकू समझा था। आज भी यही समझ लेना। समझ लेना कि मैं इंस्पेक्टर कभी नहीं था। तुम्हारी एक सचमुच के खूनी से मुलाकात हुई थी। जाओ रेखा। जवाब नहीं है तुम्हारी अकल का। ये क्या बकवास है? और वो अभी जो मुझसे रेखा देवी ने कहा है कि आप बगैर कसूर के जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये बकवास नहीं है क्या? मास्टर, ये कैंची का धंधा नहीं है। तो फिर और क्या है भाई? यही है ना कि तुम्हें पहली बार मुझसे बड़ी कैंची वाले टकरा गए और उन्होंने वो रस्सी काट डाली जो तुम उनके गले में डालने वाले थे। बात तो ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर तुम्हारा जेल जाना ठीक नहीं। मेरी सुनो तो कल अदालती मत जाओ। ताकि जिसने मेरी जमानत दी है वो शरीफ आदमी मारा जाए। अरे शरीफ आदमी को तो बाद में भी समझ लेंगे। मास्टर, तुम पागल हो गए हो। पागल ही सही, लेकिन बात तो पूरी सुन लो। एक मर्तबा सजा हो गई और जेल गए तो गए 12 के भाव में। मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तो सोच सकते हो, जिन्होंने एडिटर की जान ली, कैदी को हवालात में खत्म करवा दिया, तुम्हें जेल पहुंचाने का सामान कर दिया, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कई खून और कर सकते हैं, कई जाने और ले सकते हैं। किन की बात कर रहे हो? कौन है वो लोग? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे भी ले गए थे एक अजीब से मकान में। वहाँ एक बहुत हसीन लड़की थी, बिल्कुल परी जैसी। मैं तो कहता हूँ उस घर का इन तमाम लफड़ों से ताल्लुक है। कहाँ है वो घर? बंबई में। बंबई में किस जगह? जगह मुझे मालूम नहीं। पर्दे वाली मोटर में ले गए थे, उसी मोटर में छोड़ गए। सारी बात पर्दे में रह गई। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों ले गए थे? वो मैंने एडिटर के खूनी को पहचाना था ना, तो वो मुझे धमका रहे थे अगर कोर्ट में गवाही दी तो। मैं तो कहता हूँ सारा मामला उसी घर में है। तुम अगर चले गए तो घर का पता कैसे चलेगा? खूनी को पकड़ेगा कौन? तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकोगे? तुम्हें भागना ही चाहिए, तुम्हें भागना ही चाहिए, तुम्हें भागना ही चाहिए।
डैम इट! क्या हुआ? इंस्पेक्टर शेखर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। मेरी तमाम चालों पर पानी फेर दिया उसने। कितनी मुश्किल से फांसा था उसे। अब हमें क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस की पूरी मदद करनी चाहिए हमें। पुलिस की मदद? हाँ, उसका यूं भाग जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और सुनो कामनी, तुम जरा एहतियात से रहना, वो जरूर तुम्हारे मकान पर आएगा। ढूंढो, हर जगह ढूंढो। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर नजर रखो। शहर से जाने वाली एक एक बस को देखो। एक एक जहाज पर निगरानी रखो। शेखर मिलना ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। रेखा, ये क्या? कुछ नहीं डैडी। यूं ही हर वक्त करो ना। आखिर ये हो क्या रहा है? जानबूझ के तो नहीं कर रही हूँ। जैसे भी कर रही हो, ये सब बातें बंद होनी चाहिए। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इस वक्त वो मुसीबत में है डैडी, उसे मदद की जरूरत है। उसे सिर्फ हथकड़ी की जरूरत है। शेखर बेगुनाह है डैडी। ये तुम्हारा दिल कहता है ना? इस घर में ये पागलपन बंद। अब उसकी सिर्फ ये जिंदगी बाकी रह गई है, पीछे पुलिस और आगे जेल। इस तरफ क्या होगा? तुम उधर जाओ, 2 आदमी इस तरफ भेजो। और ख्याल रहे, गलियां बहुत तंग है, कहीं भी छुप सकता है वो। 2 आदमी इस तरफ, 2 उस तरफ। जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कुछ नहीं। ओ कल्याण, मानो चलना चलेगा?
आदमी को देखा? तुम लोग कौन हो? राम सिंह, ये आ रहे हैं उस तरफ। तुम यहाँ? आप यहाँ? ये मेरा घर है। और मेरी मंजिल। अजीब इत्तेफाक है, पहले ढूंढने से आपका मकान नहीं मिलता था और आज भटक कर यहाँ चला आया। जानते हो, 1 मिनट में तुम कहाँ पहुँच सकते हो? खूब जानता हूँ। आपकी उंगली का एक इशारा मुझे वहीं पहुंचा सकता है जहां एडिटर श्रीवास्तव को पहुंचाया गया था। लेकिन आप ऐसा करेंगी नहीं। आप मुझे बताएंगे कि एडिटर श्रीवास्तव का खून खबरदार, किसने करवाया था। अगर तुम आगे बढ़े तो गोली चला दूंगी। आप गोली चलवा सकती हैं, चला नहीं सकती। जान खरीद सकती हैं, ले नहीं सकती। ये कौन? ये घाव कैसा है? ये घाव उसी गोली का है जो आपके इशारे पर चलाई गई थी। हाँ? आप घबरा रही हैं? ये मासी का पसीना। चिल्लाओ गोली। मैं कहाँ? तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं। मैं कब से यहाँ? कल से। कल से? यानी कि मैं कल से बेहोश पड़ा और मेरे घाव की मरहम पट्टी भी हो चुकी। ये सब आपने किया? और क्या करती? बेहोशी की हालत में तुम्हें पुलिस को दे देती। पुलिस की भी क्या जरूरत थी? अपने साथियों के हवाले कर सकती थी। आपके साथी अगर एक गूंगे तोते के 50,000 दे सकते थे तो शायद इस तोते के 2 लाख भी देने से गुरेज नहीं करते। 2 लाख लेके भी क्या करती? बहुत कुछ कर सकती थी। मोटर खरीद सकती थी, गले में नए हीरे डाल सकती थी। आपने खामखा ये सुनहरी मौका हाथ से खो दिया। इस वक्त उसका अफसोस नहीं। अब दर्द कैसा है? अच्छा है, अब तो चल फिर भी सकता हूँ। तो फिर अभी चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरा? कैसा खतरा? जान का खतरा। चलो उठो, जल्दी करो। खतरा मुझे है और परेशान आप हो रही हैं? जी नहीं, अब के मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम खाली हाथ नहीं जाऊंगा। किसी के खूनी और मेरे बेगुनाह होने का सबूत इस 4 दीवारी के अंदर मौजूद है। मैं अब जाऊंगा तो सबूत लेकर ही जाऊंगा।
नहीं, लेकिन अब तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी। कौन है ये आदमी? वही कातिल। देखो मोटर पोर्च में रुक गए हैं। रुकने दो। वो जो आ रहा है बड़ा खतरनाक आदमी है, वो तुम्हारी जान ले लेगा और शायद मेरी भी। क्या यही है वो आदमी? क्यों? तो चलो। तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। तुम यहीं छुप जाओ, मैं उसे अभी निपटा के आती हूँ, प्लीज। क्या यही है वो आदमी? हाँ।
कामनी जिंदा पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे नजदीक वाले पुलिस स्टेशन की तरफ चलो, वो जरूर पुलिस स्टेशन जाएंगे और हम पुलिस स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करेंगे। गुड। तुम्हें पूरा यकीन है कि शेखर ने टेलीफोन किया? जी हाँ, मैंने खुद उससे बात की है। इम्पॉसिबल। उसे क्या जरूरत है तुम्हें टेलीफोन करे? एसपी साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कर सके लाइन कट चुकी थी। वो देखो। चलो। गाड़ी का पीछा करो। शेखर, तुम? ये लड़की कौन है? गोली किसने चलाई? ये गोली उसी आदमी के इशारे पर चलाई गई है जिसने एडिटर श्रीवास्तव का खून करवाया है, जिसने हवालात में कैदी शेर सिंह को कत्ल करवाया है। क्या बकते हो? कामिनी, मैं सच कहता हूं एसपी साहब। गिरफ्तार कर लो, भागने न पाए। भागना होता तो यहां क्यों आता? पहले भी तो भाग चुके हो। तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आया हूं। मुझे पता मिल गया है कि असली मुजरिम कौन है। कौन है? सेठ धर्मदास। धर्मदास? तुम्हारे होश ठिकाने हैं? कामिनी, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इस लड़की के होश में आते ही आपको सबूत मिल जाएगा एसपी साहब। कामिनी, एम्बुलेंस का इंतजाम करो। कामिनी। शेखर, अगर इस लड़की को होश नहीं आया तो जानते हो क्या होगा? अब तुम यहां से भाग भी नहीं सकते। अब कैसी हालत है डॉक्टर साहब? अब तक बेहोश है, गोली निकल चुकी है मगर खतरा अभी तक। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका बयान बहुत जरूरी है। उसकी जान उसके बयान से बहुत जरूरी है। क्या मतलब? आज की रात इसके लिए बहुत नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। मुझे एक बात सूझी एसपी साहब, अगर हम अखबार में ये छिपवा दें कि कामिनी की हालत सुधरने वाली है। सुधरने वाली है? और वो पुलिस को अपना बयान देने वाली है, तो मेरा
हम सब की मौत का ऐलान है। लिखा है कामनी की हालत सुधर रही है, वो होश में आते ही बयान देगी, लेकिन वो होश में आएगी? सुनो, तुम्हें आज ही अस्पताल जाना होगा। सोच क्या रहे हो? ये लो पेश की। काम होने पर मुंह मांगी फीस मिलेगी। डरते हो कोई पकड़े ना जाओ। अगर पकड़े भी गए तो क्या हुआ? यही 2-4 बरस की जेल होगी, और क्या? जेल के रास्ते में हवालात पड़ती है, और हवालात में आदमी मर भी सकता है। बुज़दिल, कमीने, नमक हराम। सब इंतजाम हो गया? जी हाँ, लड़की को 13 नंबर से 15 नंबर में तब्दील किया जा रहा है। हम 13 नंबर में इंतजार करेंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं। मैं शाम के 8 बजे तक इंतजार करूंगा। शेखर, मुझे मालूम था अस्पताल में कोई आने वाला नहीं है, और सरकारी वकील ने सही कहा था, यह खूनी तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। मिस कामनी कौन से कमरे में है? रूम नंबर 13, दूसरा माला। थैंक यू। स्वागत। सेकंड फ्लोर। चलो शेखर, एक फर्जी कातिल के लिए मैं तमाम जिंदगी इंतजार नहीं कर सकता। चलो। हेलो, कोई आदमी मिस कामिनी के रूम के बारे में पूछ रहा था। तुमने कौन सा नंबर बताया? रूम नंबर 13। गुड, वो आ रहा है।
आई एम सॉरी। क्या हुआ उसे? कमरा नंबर 15। शाबाश शेखर, तुमने कानून की बहुत बड़ी खिदमत की है, लेकिन तुम्हारा यूं भाग जाना गैर कानूनी था। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, जहां तक हो सके मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। गुड लक टू यू शेखर। इंस्पेक्टर शेखर, मैं अपना बयान देना चाहती हूँ।